कि भगवान राम की बात का बिल्कुल खुले शब्दों में खंडन करने का साहस और किसी ने नहीं। मंत्र ने यह लक्ष्मण मन भावा, और राम वचन सुने अति दुख पाओ। और भगवान को उपदेश देते हुए कहा, नाथ दैव कर कौन भरोसा। तब क्या करें? बोले करिए मन भरोसा, जरा क्रोध तो कीजिए। इतनी शांति जिस तरह की आप स्वीकार कर रहे हैं वो लोग कल्याण के लिए को सोखिए सिंधु, करिए मन भरोसा। महाराज आप संघर्ष करने चले हैं और आप इस प्रकार से समुद्र के किनारे अनशन करेंगे? कभी नहीं, आप क्रोध कीजिए। तो ये दोनों की बात है। क्रोध छोड़ने की बात तो आपने बहुत से महात्मा संतों से या उपदेशों में सुनी होगी, पर क्रोध करने का उपदेश, और वो भी साक्षात भगवान राम से क्रोध करने का अनुरोध कहे तो लक्ष्मण ही कर सकते हैं। और भगवान राम उनके जो उनका आग्रह है उसको सम्मान देते हैं, और सम्मान देते हुए भगवान श्री राघवेंद्र कहते हैं, भगवान श्री राघवेंद्र ने स्वत विहस बोले रघुवीरा, ऐसे करम धर्म मन धीरा। भाई जो तुम कह रहे हो वही करेंगे। और इसीलिए जब समुद्र 3 दिन तक मिलने के लिए नहीं आया तो भगवान श्री राघवेंद्र ने फिर विभीषण या अंगद किसी से बात नहीं की, हनुमान जी से बात नहीं की। का भगवान श्री राघवेंद्र ने जिस समय 3 दिन व्यतीत हो गए तो भगवान राम ने लक्ष्मण जी की ओर तुरंत देखा, और लक्ष्मण जी की ओर देख करके कहा, लक्ष्मण बाण सरासन आनु। भाई तुमको तो धनुष और बाण ही पसंद है, और सचमुच लगता है कि ये धनुष और बाण जीवन में कभी आवश्यक। बोले राम सकोप तब, लक्ष्मण तुम्हारा दर्शन बिल्कुल ठीक है, तुम्हारी विचारधारा बिल्कुल ठीक है। सचमुच कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि बिना भय के, बिना ताड़ना के, बिना दंड के उनके अंतःकरण में प्रेम उत्पन्न नहीं होता। इसलिए भगवान राम लक्ष्मण जी की जो आस्था है का, लक्ष्मण जी की आस्था का केंद्र जो है रामचरितमानस में बार बार बताया गया धनुष और बाण। इसलिए महाराज श्री जनक की सभा में भी जब लक्ष्मण जी ने भाषण किया, भगवान राम से आज्ञा दिया, आज्ञा मांगी, आप आज्ञा दीजिए तो इस धनुष को मैं तोड़ दूं। और कहा कि अगर मैं तोड़ नहीं पाऊं तो उसके बदले में लक्ष्मण जी के मुंह से क्या वाक्य निकलता है? लक्ष्मण जी यही वाक्य तो भगवान राम के सामने कहते हैं, तोरम छत्रक दंड जिमि तो प्रताप बलना, जौन करो प्रभु पद शपथ तो कर्ण धरो थरु हाथ। लक्ष्मण जी बदले में वचन देते हैं कि अगर ये धनुष मैं का तोड़ नहीं दूंगा तो आज से मैं धनुष और बाण को लेना बंद कर दूंगा। धनुष और बाण की ये आस्था, इसका अभिप्राय है कि लक्ष्मण जी के जीवन में ये धनुष और बाण जो है कि यही मानो जीव को ईश्वर की दिशा में प्रेरित करने के लिए, उनका भय उत्पन्न करने का साधन है। और वहां भी यही कहते हैं मैं धनुष बाण छोड़ दूंगा। और चित्रकूट में भी कोल किरातों ने आकर के कहा श्री भारत जी आ रहे हैं, दूसरे ने आकर के कहा सेना लेकर के आ रहे हैं। श्री भगवान राम ने सुना, भगवान श्री राघवेंद्र संकोच में पड़ गए, समझ गए सेना लेकर के आ रहे हैं मुझे लौटाने के लिए। और ऐसी स्थिति में का भरत यदि मुझसे लौटने के लिए कहेंगे तो मैं क्या नहीं कर पाऊंगा। प्रभु दुविधा में पड़ गए। पर लक्ष्मण जी ने प्रभु की दुविधा देख करके सेना शब्द उनके कान में चुभ गया। सेना लेकर के आ रहे हैं, कल्पना हुई सेना लेकर के तो व्यक्ति युद्ध के लिए ही आता है, कोई मनाने के लिए तो सेना लेकर के आता नहीं। तो हमारे प्रभु के मन में शायद ये सोच करके संकोच हो रहा है कि अब क्या भाई से लड़ना पड़ेगा। तो तुरंत लक्ष्मण जी ने बड़ी मीठी बात की भगवान राम से, बोले महाराज अब दोनों में विचित्र संतुलन। क्या? लक्ष्मण का क्रोध भगवान राम को तेजस्वी बनाता और भगवान राम की जो शांति है वो लक्ष्मण को नियंत्रित रखती है। ये दोनों जो है एक दूसरे के पूरक, ये ध्यान रखिए। अगर लक्ष्मण न हो तो भगवान राम के स्वभाव में इतनी निष्क्रियता आ जाएगी, इतनी शांति आ जाएगी कि आगे चल करके भगवान के द्वारा जो होना चाहिए वो नहीं हो। और अगर भगवान राम का नियंत्रण न हो तो फिर भगवान राम के नियंत्रण न होने पर समस्या ये है कि नियंत्रित क्रोध जो है वो तो अग्नि है। और अग्नि की विशेषता ये है कि अग्नि जब आपके नियंत्रण में होती है, सीमा में होती है, तो अग्नि के द्वारा आप भोजन पकाते हैं, अपनी शीत का निवारण करते हैं, आप अपना काम चलाते हैं। पर अग्नि वही अगर सीमा से बाहर चली जाए तो घर को जला करके नष्ट कर देती है, व्यक्ति को मार देती है। इसका अभिप्राय है कि दोनों का संतुलन जो बना हुआ है, लक्ष्मण जी में जब क्रोध आता है तो क्रोध पर अंकुश किसका
संस्कार है। भगवान राम में जब क्रोध नहीं आता है तो लक्ष्मण जी उत्साह करके उनमें उत्साह उत्पन्न करते, और लक्ष्मण जी में जब उत्साह का कुछ अधिक आता है, अधिक रोष दिखाई देता है, तो गोस्वामी जी ने कहा कि परशुराम की सभा में, जनक की सभा में यही हुआ। भगवान राम शांत भाव से बोल रहे हैं और लक्ष्मण जी ने देखा कि बिना थोड़ा सा परशुराम से कठोर व्यवहार किए तो कल्याण नहीं है समाज, कठोर व्यवहार करने लगे, लेकिन बोलते बोलते बहुत कड़वा बोल गए। और तब गोस्वामी जी ने तुरंत कहा, भगवान श्री राघवेंद्र ने अपने नेत्रों को उठा करके देखा लक्ष्मण जी, नैन तरेरे राम, भगवान राम ने अपनी आंखों टेढ़ी की, तरेन करके लक्ष्मण जी को देखा, और लक्ष्मण जी ने क्या किया, बोले गुरु समीप गौने तुरंत परिहर वाणी बाम, अपनी वाणी बोलना बंद करके विश्वामित्र के पास चले गए। और इसका अभिप्राय यह है कि इस प्रकार से जो संतुलन जीवन में होना चाहिए, कितनी मात्रा में क्रोध होना चाहिए और कितनी शांति होनी चाहिए, कितनी व्यक्ति में क्षमा होनी चाहिए और कितना दंड होना चाहिए, और उसका अर्थ यह है कि दोनों में से किसी का अतिरेक यदि होगा तो भगवान शंकर कहते हैं अगर दंड बिल्कुल नहीं रहेगा, जो नहीं दंड करो खल तोड़ा, तो भ्रष्ट हो श्रुति मार्ग होगा, और अगर केवल दंड ही दंड रह जाएगा तो उसका परिणाम होगा कि समाज में बिल्कुल का मनुष्य के जीवन में रस रह ही नहीं जाएगा, निर्दयता की पराकाष्ठा हो जाएगी। तो इस तरह से लक्ष्मण जी और भगवान श्री राघवेंद्र जो है परस्पर एक दूसरे के पूरक बने हुए। लक्ष्मण जी ने उस समय भगवान राम से बहुत बढ़िया बात की। लक्ष्मण जी ने याद दिलाया, भरत जी सेना लेकर के क्यों आ रहे हैं प्रभु, आपने देखा क्यों आ रहे हैं? बोले इसमें आपकी ही कृपा है। क्या मेरी क्या कृपा? बोले आपने लड़कपन में न रोज भरत को जिताया होता, न इनको भ्रम होता कि जो है ये आपको हरा सकते हैं। अरे कभी कभी हराना भी तो चाहिए था, पर जब देखो तो भरत को आप जिता रहे हैं। तो आप तो भरत को जिताते थे, लेकिन भरत को भ्रम हो गया कि मैं जीतता हूँ, और जब उन्होंने सोचा कि लड़कपन में रोज जिसको हराते थे चलो आज युद्ध में भी हरा दे, तो महाराज अधिक उदारता कभी कभी घातक होती है। और इसलिए उस समय तो मैं जानता था आपको प्रसन्नता है हारने में, तो मैं भी हार जाता था, लेकिन लक्ष्मण जी ने कहा महाराज आज कुछ मत बोलिएगा, क्या करो? बोले प्रकट करो ऋष पाछिल आखी, अब अपना पुराना क्रोध जो है, जो संचित है, तो उस क्रोध को जरा सा मैं फिर से प्रकट करूंगा। और कहा महाराज भगवान राम ने देखा, भगवान राम का संकेत था मैं तो नहीं लड़ूंगा भरत से। तो तुरंत लक्ष्मण जी ने कहा कि इसकी चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं। क्यों? बोले आपसे लड़ने के लिए तो मैं कहीं नहीं रहा हूं। लक्ष्मण जी का जवाब क्या है? बोले कहां लगी सही रही ऋष मारे, महाराज क्रोध को दबाने के लिए एक सीमा होती, कहां लगी रही सही रही ऋष मारे। और याद दिलाए नाथ साथ, आप कुछ मत कीजिए, केवल आप साथ में रहिए। ये महामंत्र लक्ष्मण जी का। बोले बस ईश्वर साथ में हो तो लक्ष्मण जी के लिए ईश्वर निष्क्रिय भले ही रहे, पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि बस ईश्वर का साथ होना ही यथेष्ट है। और दूसरी बात, लक्ष्मण जी अगर भगवान के बाद किसी दूसरी वस्तु को महत्व देते हैं तो दूसरी वस्तु कौन सी है? लक्ष्मण जी कहते हैं कहां लगी सही रही ऋष मारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे। महाराज ये धनुष किस दिन काम आवेगा? अब आप उस धनुष का चमत्कार देखिए। और फिर ऐसा भाषण दिया, जीवी करी निकर दरिद्र राजू ले लपेट लवा जिमी बाजू, तय सही भरत ही सेन समेता सांज निधर निपातों खेता, आज राम सेवक जस लेनु भरत ही समर सिखामर देवु, तेजस्विता की पराकाष्ठा। और भगवान श्री राघवेंद्र लक्ष्मण की तेजस्विता को शांत भाव से सुनते रहे। लेकिन इसके पश्चात आकाश से देवताओं ने सोचा कि ये तो बड़ा अनर्थ होने जा रहा है, ये तो लक्ष्मण जी और भरत जी में युद्ध होने की स्थिति आ रही है। उन लोगों ने आकाश से देवताओं का स्वर सुनाई पड़ा, जग भय मगन गगन भय बानी, लखन बाहुबल विपुल बखानी, तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा। देवताओं ने लक्ष्मण जी से कहा महाराज आपका प्रताप और प्रभाव जो है वो कौन कह सकता है, कौन जानने वाला? तो महाराज वो कह सके को जाने निहारा का, लेकिन इस समय अनुचित उचित काज कछु हो, समुझ करिए फल कह सबको,
लेकिन फिर भी प्रभाव और प्रताप की जहां पर आवश्यकता हो वही तो प्रयोग करना चाहिए। लक्ष्मण जी तुरंत इतने नियंत्रित हैं। ये आवेश की विलक्षणता क्या है कि आवेश को देख करके तो लगता है कि जैसे लक्ष्मण जी सीमा में गए, पर अगले ही क्षण परशुराम जी से इतना तीव्र भाषा में बोल रहे हैं, पर भगवान की भौं में जरा सी टेढ़ी भी, लक्ष्मण जी शांत। लक्ष्मण जी भरत के विरुद्ध इतना कठोर भाषण दे रहे हैं, लेकिन देवताओं के मुंह से स्वर सुनाई पड़ा। लक्ष्मण जी सुनि सुर बचन लखन सब कुछ, शांत भाव से चुप हो गए, भाषण बंद कर दिया। भगवान राम को हंसी आई। भगवान राम ने लक्ष्मण की ओर देखा, बोले लक्ष्मण, देवताओं की बात पर तुम्हें बड़ा भरोसा है। मैं भरत की प्रशंसा करता था तो तुम्हें विश्वास नहीं हुआ, और अभी देवताओं ने संकेत किया तो संकेत में तुम मान गए। तो लक्ष्मण जी ने यही कहा कि प्रभु आप इतने भोले हैं कि आप अच्छे बुरे का भेद नहीं जानते, पर ये देवता तो पक्के स्वार्थी हैं। ये तो खोटे और खरे की खूब परख करके ये तो खरे खरे कोई लेने वाले हैं, इसलिए मुझसे तो बड़ी भूल हो गई यदि मैंने श्री भरत के विरुद्ध कुछ कह दिया। उसका अभिप्राय यह है कि धनुष और बाण के प्रति का अतुलनीय आस्था होते हुए भी लक्ष्मण मर्यादा का हनन नहीं करते हैं, नियंत्रित तत्काल हो जाते हैं। भगवान श्री राघवेंद्र को जब ऐसा अनुभव होता है समुद्र के किनारे कि सचमुच धनुष और बाण भी एक महत्वपूर्ण तत्व है, तब लक्ष्मण जी को बुला करके कहते हैं, भाई तुम्हारा जो सबसे प्रिय पदार्थ है, अब उस धनुष और बाण को मैं दूसरे से नहीं मंगाऊंगा। भगवान राम कहते हैं, लक्ष्मण बाण सरासन आनु सौखम बारिदी विशिख किसानु, अभी अग्नि बाण चला करके मैं समुद्र को सुखा देता हूं। कजोनी ये वाक्य सुना, बोले लक्ष्मण जी बड़े प्रसन्न हुए। भगवान राम का शब्द सुन करके लक्ष्मण जी ने मुस्कुरा करके देखा, बोले प्रभु 3 दिन व्यर्थ ही गया, ये क्रोध अगर 3 दिन पहले आ जाता तो ये सारी समस्या का समाधान हो जाता। और इस तरह से श्री लक्ष्मण जी और भगवान श्री राघवेंद्र परस्पर पूरक के रूप में आज से लेकर के अंत तक श्री रामचरितमानस में दिखाई देते हैं। वो भय के द्वारा जीव के अंतःकरण में स्नेह की सृष्टि करते हैं। और दूसरी ओर शत्रुघ्न और श्री भरत का जो चरित्र है, कब वो दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ, और बल्कि हम यूं कह सकते हैं कि शत्रुघ्न के चरित्र की लक्षणता ये है। गोस्वामी जी ने शत्रुघ्न जी की जो वंदना की है, एक उनके ग्रंथ गोस्वामी जी के 12 ग्रंथों में से एक ग्रंथ है रामाज्ञा, तो उसमें उन्होंने एक दोहा लिखा कि शत्रुघ्न जी की चरण वंदना करने पर 3 बातों में सफलता मिलती है। तो जिन 3 बातों में उन्होंने शत्रुघ्न जी की वंदना करने पर सफलता लिखी वो क्या है, तो उन्होंने लिखा कि सुमेरी शत्रु सूदन चरण। यह विचित्र बात लिखी हुई है कि जुए में जीतना हो तो शत्रुघ्न जी की याद करें। तब तो जुआड़ियों के लिए बहुत बढ़िया मंत्र मिल गया कि जब जुआ खेले तब शत्रुघ्न जी की याद करें। लेकिन आपने विचार करके देखा ये बड़ी विचित्र सी बात। एक तो इनका नाम बड़ा विचित्र है, नाम की विचित्रता क्या है? शत्रुघ्न शब्द का राम शब्द का अर्थ है जो सब में रमण कर रहा है, जो सारे संसार को आनंद दे रहा है। भरत शब्द का अर्थ है जो विश्व का भरण पोषण कर रहा है, वो भरत। लक्ष्मण का अभिप्राय है जिसमें समस्त शुभ लक्षण विद्यमान है, वो लक्ष्मण। पर शत्रुघ्न शब्द का अर्थ तो बड़ा विचित्र है। शत्रुघ्न शब्द का अर्थ तो है शत्रु को मारने वाला। और गोस्वामी जी कहते हैं लड़ाई में जीतना हो तो राम भरत और लक्ष्मण की याद न करके शत्रुघ्न जी की याद करें। अब ये बात पढ़ करके इतनी अटपटी लगती है, इतनी विचित्र लगती है क्या कि भगवान राम ने भी बड़े बड़े युद्ध लड़े, लक्ष्मण जी के शौर्य का तो कहने क्या है, और श्री भरत जी ने भले युद्ध न किया हो, लेकिन सबसे महान विजेता हनुमान जी को एक ही बाण से मूर्छित कर देने वाले भरत जो है ये भी महान बलवान है, ये भी सिद्ध हो गए। तो भगवान राम भरत और लक्ष्मण का बल जो है वो तो दिखाई पड़ा, पर शत्रुघ्न जी कभी लड़े ये तो आया नहीं। हाँ, अगर उनकी वीरता कहीं दिखाई पड़ी तो केवल मंथरा को उन्होंने बाल पकड़ के घसीटा, इतना ही वर्णन आता है। तो बड़ी विचित्र बात है कि शत्रुघ्न का नाम शत्रुघ्न किस लिए पड़ गया, किस शत्रु को इन्होंने मार डाला। शत्रुघ्न माने शत्रु को मारने वाला, और नाम का फल भी यही बताया गया, जाके सुमेरन ते रिपुनास। राम नाम का फल बोले जो आनंद सिंधु सुखरासी, सी करते त्रैलोक्य सुभासी। भरत नाम का फल बोले विश्व भरण पोषण कर दो। लक्ष्मण का नाम का फल लक्षण राम राम, और शत्रुघ्न नाम का
जाके सुमिरन ते रिपुनाशा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाश, जिसके स्मरण से शत्रुओं का नाश होता है। तो एक विलक्षणता है कि शत्रुओं से लड़े नहीं और शत्रुहन नाम मिल गए। गोस्वामी जी ने दूसरी बात कही कि लक्ष्मण शत्रुघ्न जी का स्मरण कर ले तो व्यक्ति बात विवाद में उसको जीत मिलती। ये भी बड़े विचित्र बात। क्यों? भगवान राम का भाषण कैसा होता है उसकी तो रामायण में पग पग पर प्रशंसा है, बार बार प्रशंसा है। भगवान राम जब भाषण देते हैं तो उनके भाषण में एक भी शब्द अनर्गल नहीं होता है। तब रघुनाथ जोर जुग पानी, बोले सत्य सरल मृदुबानी। भगवान राम का भाषण तो भाषणों का सार होता है, अमृतमय होता है। और लक्ष्मण जी का भाषण इतना तेजस्वी होता है कि लखन सकोप वचन जब बोले तो डगमगान कहीं दिग्गज डोले। तो उनके तेजस्वी भाषण को सुनकर के संसार कहां उठता। और श्री भरत जी के भाषण का तो कहने क्या है। श्री भरत जब बोलते हैं तो गोस्वामी जी ने कहा इनकी वाणी तो इतनी अद्भुत होती है कि जो मुख मुकुर मुकुर निज पानी, गही न जाई अस अद्भुत वाणी। जैसे शीशे में व्यक्ति अपना मुंह देख रहा हो, पर शीशे में जो अंग दिखाई दे रहा है तो उस अंगों को अगर कोई व्यक्ति पकड़ना चाहे तो सामने शीशा होने पर भी, शीशा हाथ में होने पर भी पकड़ नहीं पाता। इसी प्रकार से भारत का शब्द सुनाई देता है पर पकड़ करके कोई व्यक्ति उसका उत्तर दे सके ऐसी सामर्थ्य किसी में नहीं। तो चारों भाइयों में तीनों का भाषण, तो भगवान राम का भाषण सत्य सरल और मृदु होता है, लक्ष्मण जी का भाषण तेजस्वी होता है और श्री भरत का भाषण जो है अर्थ अमित और आखर थोड़े, सुगम अगम मृदु मंजू कठोरे। थोड़े से शब्दों में श्री भरत जी अमित अर्थ जो है ऐसा भाषण देते हैं। अगर पूरे रामायण में किसी का भाषण नहीं हुआ तो ये शत्रुघ्न जी हैं। कहीं ऐसा वर्णन नहीं आया कि शत्रुघ्न जी लगता है कि पढ़ के लगता है कि कभी बोलते भी थे कि नहीं बोलते, ऐसा विचित्र। पर विचित्र बात ये गोस्वामी जी कह देते भाषण के पहले भरत जी की याद कर लीजिए, लक्ष्मण जी की याद कर लीजिए, श्री राम की याद कर लीजिए, तो तीनों बड़े भाषण दाता थे। पर कहते हैं कि अगर बात विवाद हो तो शत्रुघ्न जी की याद कीजिए तो जीत हो जाएगी। तो शत्रु को नहीं मारा पर नाम शत्रुघ्न है, का भाषण कभी नहीं दिया, विवाद कभी नहीं किया, और गोस्वामी जी कहते हैं उनकी कृपा से विवाद में जीत होती है। और जीवन में कभी शत्रुघ्न जी जुआ खेले हो ऐसा तो प्रसंग आते ही नहीं। पर गोस्वामी जी कहते हैं परपुर वाद विवाद जन जय जूझ जुआ जय जान। इसका अंतरंग रहस्य अगर इस पर विचार करके देखें, ये शत्रुघ्न जी का चरित्र। और सत्य तो ये अर्थ है कि सुमित्रा अम्बा के जो पुत्र है और सुमित्रा अम्बा की जो पुत्र वधु, तो भाई सच्चे अर्थों में उपासना में जो समर्पण, जो विनम्रता है, जो आत्मगोपन है, जो अपने आप को पूरी तरह से मिटाने की आकांक्षा है, यही तो वृत्ति लक्ष्मण में है। लक्ष्मण अपने को ऊपर उठाने के लिए कुछ नहीं करते, जो कुछ करते हैं भगवान राम को ऊपर उठाने के लिए। और यही विशेषता श्री शत्रुघ्न में है कि शत्रुघ्न जीवन में इतना उन्होंने अपने को मिटाया। और मिटाने का अर्थ क्या वे भाषण नहीं दे सकते थे? नहीं, उनमें भाषण देने की योग्यता थी। क्या वे लड़ नहीं सकते थे? उनमें लड़ने की योग्यता थी। रामायण में उनके लड़ने का वर्णन नहीं आया, राम राज्य तक लड़ने का वर्णन नहीं हुआ, तो लगा कि शत्रुघ्न लड़ना नहीं जानते। लेकिन फिर अन्य पुराणों में या अन्य ग्रंथों में आपने कथा सुना होगा तो आपको पता होगा कि वर्णन आता है कि एक ऐसा अवसर आया, लेकिन वहां पर भी शत्रुघ्न का जो चरित्र है वो महानता उनके सामने आ गई। कहा शत्रुघ्न के बोलने और लड़ने दोनों का वर्णन राम राज्य के बाद एक बार हुआ है, लेकिन दोनों में शत्रुघ्न जी की विशेषता है कि उनको प्रसन्नता नहीं। जब राम राज्य हो गया तो उसके पश्चात मथुरा पर अत्याचार करने वाला एक दैत्य लवणासुर नाम का उत्पन्न हो गया जो कष्ट देने लगा। तो मथुरा से प्रतिनिधि मंडल भगवान से मिलने के लिए आया और ये कहा कि महाराज ये तो आपने तो रावण का वध करके राम राज्य बना दिया, पर ये नया दैत्य निकल आया, कि इसके संहार का कुछ न कुछ उपाय कीजिए। शत्रुघ्न जी खड़े हुए और हाथ जोड़ करके प्रभु से उन्होंने कहा कि प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो तो इस दैत्य को मैं मार डालूं। प्रभु ने मुस्कुरा करके कहा ठीक उस दैत्य का वध तुम करो, लेकिन साथ साथ भगवान ने कहा सिंहासन ले आओ। आश्चर्य हुआ, भगवान ने सिंहासन मंगाया, शत्रुघ्न को सिंहासन पर बैठाया और ये कहा कि
मथुरा में उस दैत्य का वध करने के बाद कोई राज्य चलाने वाला भी तो चाहिए, तो मैं तुमको मथुरा का राजा बना रहा हूं और यहीं से राष्ट्र तिलक करके भेज रहा हूं। लगता है कि भगवान राम कितने उदार है, लेकिन शत्रुघ्न के चरित्र की महानता क्या? या तो जीवन में बोले नहीं, लड़े नहीं, लेकिन जब लड़ने की बात आई और एक वाक्य मुंह से निकल गया और भगवान राम ने उनको मथुरा के सिंहासन पर बैठने के लिए बैठाने की बात कही, तो शत्रुघ्न जी के आंखों में आंसू आ गया और रोते हुए उन्होंने प्रभु के चरणों को पकड़ लिया। बोले, प्रभु आपने बड़ा ही कठोर दंड मुझे दिया, लेकिन मैं ये भी कहने योग्य नहीं हूं कि मुझे दंड मत दीजिए, क्योंकि मैंने अपराध किया इसीलिए तो मुझे दंड मिला। प्रभु ने कहा, शत्रुघ्न कैसा अपराध और कैसा दंड? बोले, प्रभु मेरा अपराध यही था कि जीवन भर मौन रह करके का बस जो सेवा मुझे दी गई उसे मैं करता रहा, लेकिन लगता है कहीं थोड़ा बहुत अहंकार सोया रहा होगा, इसलिए मेरे मुंह से निकल गया कि अब ये मैं मार डालूं। इसी अहंकार के परिणाम स्वरूप आपने अपने से दूर भेज के राजा बना दिया है। ये पुरस्कार नहीं है तो दंड है। इसका अभिप्राय है कि एक वाक्य बोलने में भी शत्रुघ्न को पश्चाताप होता है, ऐसा शत्रुघ्न का जीवन। और गोस्वामी जी का मंत्र बहुत बड़े काम का, कहीं वाद विवाद हो रहा हो तो शत्रुघ्न जी की याद कर लीजिए, जीत हो जाए। उसका अर्थ क्या? बोलना बंद कर दीजिए तो जीते ही जीत है, और अगर बहस करते रहिएगा तो जीत हार दोनों में से कोई किसी ने किसी का। इसका अभिप्राय है कि जहां पर व्यक्ति सत्य में डूब गया, अब क्या आवश्यकता है कि तर्क वितर्क के द्वारा दूसरे की बातों को काटे, खंडन करे, मंडन करे? कि नहीं, वो तो अपनी सेवा में, अपने समर्पण के वृत्ति में डूबा रहे। तो शत्रुओं की विचित्रता, विलक्षणता यह है, उन्होंने अहंकार जैसे शत्रु को जीत लिया। प्रत्येक व्यक्ति अगर 4 भाइयों में 3 भाइयों का बड़ा नाम हो जाए तो चौथे भाई के मन में ईर्ष्या आती है, इच्छा आती है, मुझे तो कोई जानते नहीं, मुझे तो कोई पूछते ही नहीं, कैसे कुछ मैं भी सम्मान पाऊं, मैं भी पूज्य बनूं। लेकिन श्री भरत के पीछे सच बात तो यह है कि श्री भरत जितने मौन हैं, मूक हैं, श्री भरत भी जीवन में बोलना नहीं चाहते, पर भगवान राम ने उन्हें चित्रकूट में बोलने के लिए बाध्य किया। लेकिन श्री भरत के पीछे जो महानतम, श्री भरत की अपेक्षा जो मूक समर्पण है, जिनके चरित्र में दिखावा नहीं है, अपने प्रदर्शन की वृत्ति नहीं है, मौन है। और जुए का सीधा सा तात्पर्य यह है कि जुआ शत्रुघ्न के जीवन के जुए का अर्थ क्या है? जुए में तो कभी व्यक्ति जीतेगा, कभी हारेगा, लेकिन एक ही स्थान पे जुआ ऐसा है कि जहां जुआ खेलने पर जीत ही जीत है, हार नहीं। और वो कहां? वो चित्रकूट में पता चलता है। गुरु वशिष्ठ ने श्री राम से कहा, बोले भरत और तुम्हारे बीच में जुआ हो रहा और सूझ जुआरी आपने दाव। राम ध्यान रखना, तो जुआरी को तो अपना अपना दाव सूझता। जो जुआरी जुआ खेलता है वो अपने अंक, अपनी ही बात बोलता है। तो ये तो प्रेम और धर्म का जुआ है। तो ऐसी स्थिति में इधर का दाव, इधर का जुआरी ये कह रहा है, उधर का जुआरी जो उचित समझे वो कहे। लेकिन श्री भरत तो गदगद हो गए। बोले गुरुजी ने इतनी बढ़िया बात कह दी कि मुझे पता चल गया। क्या? बोले गुरुजी ने ये तो कह दिया कि ये जुआ होगा, पर शायद संसार के जुआड़ियों का परिचय गुरुजी से था, पर हमारा और प्रभु का जुआ पहली बार थोड़ी हो रहा। वो तो लड़कपन से खेलते आए और उस सारे जुए में एक ही परिणाम हुआ। क्या? बोले शिशुपनते परिहरऊ न संगू, कबहू न कीम मोर मन भंगू, मैं प्रभु कृपा रीति जिय जोही, हारे खेल जितावही। संसार में जितने जुआड़ी हैं दूसरे को हराने की चेष्टा करते हैं, एक ईश्वर ही ऐसा बढ़िया जुआड़ी है कि अगर उससे जुए का दाव लगाया जाए तो जीते ही जीत है, हार की कोई संभावना नहीं। तब वहां पर तो शत्रुघ्न के जीवन में जो इतना समर्पण है, एक शब्द नहीं, एक वाक्य नहीं, पूरी तरह से भरत के साथ है। और जब भरत के साथ है तो भरत भगवान राम से खेलते हैं, तो परिणाम ये होता है कि शत्रुघ्न न तो संसार से खेलते हैं और न तो कभी हारते, क्योंकि वे श्री भरत के साथ है। श्री भरत जीतते हैं और शत्रुघ्न जीतते हैं। इसका अभिप्राय है। और मंथरा को की ऊपर जो उनका प्रहार है, मंथरा के संदर्भ में मंथरा लोभ की वृत्ति है। ये 3 नारी पात्र हैं, ताड़का, मंथरा और शूर्पणखा। ताड़का क्रोधमयी, मंथरा लोभमयी और शूर्पणखा काममयी। और 3 भाइयों ने इन 3 पर विजय प्राप्त की।
ताड़का के ऊपर भगवान राम ने प्रहार किया, शूर्पणखा के ऊपर लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया और मंथरा के ऊपर शत्रुघ्न जी ने विजय प्राप्त किया। इस तरह से काम क्रोध लोभ इन तीनों की पराजय इन तीनों के द्वारा, और इस पर विस्तार यदि करें तो अधिक विस्तार किया जा सकता है, पर मूल तत्व यह है कि उपासना के माध्यम से शत्रुघ्न का जन्म हुआ और उपासना में श्री भरत मूर्तिमान धर्म, तो धर्म की सार्थकता है समर्पण। जितना दिखावे की कमी होगी, धर्म में जितना दिखावा आवेगा, जितना अहंकार आवेगा, कि कितना भी बड़ा व्यक्ति धर्मात्मा क्यों न हो, उसके धर्म का परिणाम इतना ही होगा कि लोग धर्मात्मा कह करके उसकी प्रशंसा करेंगे। अगर व्यक्ति चाहता है तो उसके जीवन में समर्पण और मूक वृत्ति प्रदर्शन की भावना का अभाव, शत्रुघ्न जी के चरित्र में, सुमित्रा के पुत्र के चरित्र में, जैसे लक्ष्मण में अपने व्यक्तित्व को मिटा करके श्री राम की यश पताका को ऊपर उठाने की वृत्ति है, इसी प्रकार से शत्रुघ्न जी में मौन रह करके भरत के पीछे पीछे चल करके धर्म के पीछे समर्पण के रूप में ऐसी प्रेरणा देते हैं कि श्री भरत का अंतर जीवन जो है का शत्रुघ्न के द्वारा कभी उनके जीवन में प्रदर्शन नहीं, अहंकार नहीं, लोभ की वृत्ति नहीं। तो जब श्री भरत छत्र लेकर के खड़े हुए तो शत्रुघ्न जी का एक और लक्ष्मण जी धनुष बाण दाएं दिए हुए खड़े हैं, तो बाईं ओर श्री शत्रुघ्न जी के हाथ में चंवर है। चंवर की सेवा भी ऐसी शांत, देखने में देखे तो लगता है कि चंवर कौन सी महत्व की वस्तु है। छत्र को देख करके महत्वपूर्ण लगता है, धनुष को देख करके लगता है, लेकिन चंवर के बिना तो छत्र अधूरा। और चंवर जैसे स्वामी पर छोटे से छोटा कोई जीवाणु आकर के उसको कष्ट न दे, उस प्रकार से वो हटाता रहता है। इसी प्रकार से शत्रुघ्न जी निरंतर चंवर लिए हुए भगवान श्री राम की सेवा में समर्पित भाव से खड़े हैं। इसके बाद की चर्चा